हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. चूज द स्टेटमेंट विच इज़ नॉट इनकरेक्ट अबाउट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. मतलब कि वो स्टेटमेंट बताना जो कि नॉट करेक्ट मतलब कि करेक्ट है डाइजेशन के बारे में, वो देखेंगे. तो पहले हम यहाँ पे की कंसेप्ट देख लेते हैं. जो की कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे वो हो जाएगा डाइजेशन का. डाइजेशन के रिगार्डिंग यहाँ पे स्टेटमेंट्स देखेंगे एक एक करके. पहली स्टेटमेंट बोल रही है कि फूड मिक्सेस विद सलाइवा नोन एज काइम. तो यहाँ पे यही गलत हो गया. देखो, जब फूड आता है सलाइवा के साथ मिक्स होता है, चर्निंग हो जाती है. यहाँ पे चर्निंग हो जाती है टीथ के थ्रू. तो ये क्या बनाता है? बोलस बनाता है. ये बोलस जो होता है देन ईसोफेगस के थ्रू पास डाउन करने लग जाता है. ईसोफेगस से पास डाउन करता है. तो जो बनता है ना, एक चर्निंग के बाद सलाइवा मिक्स होने के बाद जो छोटे छोटे गोले बनते हैं फूड के, तो उसको हम बोलस बोलते हैं, ना कि काइम बोला जाता है. तो इनकरेक्ट है. फर्स्ट स्टेटमेंट तो यहीं से इनकरेक्ट हो गया. आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट बोला है कि लैक्टेज प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा. कैसे? देखो, जो लैक्टोज होता है जब उसका ब्रेक डाउन होगा बाय लैक्टेज तो ये बनाता है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ना कि फ्रक्टोज. तो ये भी आपको याद रखना है, इनकरेक्ट हो जाएगा वरना. तो सेकेंड है, थर्ड बोला गया है कि ईसोफेगस एक्सटेंड्स पोस्टीरियरली पासिंग थ्रू द नेक एंड कैरीज बोलस टू द स्टमक वेयर इट मिक्सेस विद गैस्ट्रिक जूस एंड फॉर्म्स काइम. बिल्कुल सही बात बोली गई. देखो होता क्या है, ईसोफेगस से मैंने अभी बताया कि बोलस जो होता है वो ईसोफेगस में पास ऑन करता है. ईसोफेगस से पास ऑन करता है. अब यहाँ पे मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं यहाँ पे, एंड उसकी वजह से जो बोलस होता है वो मूव डाउन कर जाता है. कहाँ पे हो जाता है? स्टमक में. जो यहाँ पे मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं जिसकी वजह से फूड मूव कर रहा है उसको हम बोलते हैं पेरिस्टालसिस. ठीक है. तो ये मूवमेंट होती है मसल्स की जिसकी वजह से फूड कहाँ पे पहुंच जाता है? अब स्टमक के अंदर पहुंच गया. अब स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक जूस. ये गैस्ट्रिक जूस जो होता है अच्छे से क्या कर देता है? उस बोलस की धुलाई कर देता है. ये अच्छे से उसको ब्रेक डाउन कर देता है. एंड यहाँ पर क्या बनता है? यहाँ पे जो अब हमारे पास आएगा उसको हम बोलते हैं काइम. यानी अब जो भी ऐड होगा, जो भी एंजाइम ऐड होगा वो इस काइम के अंदर ऐड होगा. कोई भी जूस ऐड होना है इस काइम के अंदर ऐड होना है. तो गैस्ट्रिक जूस के बाद जब जो बोलस से जैसी गया ईसोफेगस के थ्रू पेरिस्टालसिस के थ्रू स्टमक के अंदर, गैस्ट्रिक जूस ने उसके ऊपर वर्क किया, तो अब हम उस फूड को बोलेंगे काइम. तो 3 बिल्कुल करेक्ट है. यहाँ पे 3 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.